सभापति जी, यह कहा जाता है कि हमारे देश के संकट का एक कारण शिक्षा का राजनीतिकरण है। मुझे स्पष्ट नहीं है कि यह कारण है या परिणाम है। यह भी कहा जाता है कि सभी राजनैतिक दलों को आपस में यह मान लेना चाहिए कि वह विश्वविद्यालयों से दूर रहेंगे, लेकिन जब इन पार्टियों के उद्देश्य और काम करने के तरीके इतने ज़्यादा भिन्न हैं तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि वह इस मामले पर कोई समझौता कर सकेंगी? अगर विश्वविद्यालयों को राजनीति का खिलौना बनने से रोकना है तो यह काम राजनीतिक दलों से अपील करके शायद ही किया जा सके। इससे ज़्यादा सुनिश्चित मार्ग यह है कि विद्युत समाज के नेता, उनकी संख्या कितनी ही कम क्यों न हो, न तो सक्रिय राजनीति के प्रति ललक दिखाएं, न किसी के दबाव में आएं। मैं वस्तुतः यह चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय ज्ञान की ऐसी धाराओं के उद्गम स्थल बन जाएं जो हमारे आज को अपने आप को साफ सुथरा रखने में के सहायक बने। विश्वविद्यालयों का कार्य केवल युवाओं को शिक्षा देना नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों का पोषण और प्रसार करना भी है। लेकिन हमें आज विश्वविद्यालयों के कार्यों को लेकर गहरा असंतोष देखने को मिलता है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि वे छात्रों को वर्तमान आवश्यकताओं के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। यह आरोप केवल भारतीय विश्वविद्यालयों के बारे में ही नहीं है, इसे प्रायः प्रत्येक देश में लगाया जा रहा है, चाहे वे विकसित देश हों या विकासशील लोकतांत्रिक देश हों या सैनिक तानाशाही वाले एक दलीय व्यवस्था वाले हों या बहुदलीय संसदीय व्यवस्था वाले। हमारे देश में विश्वविद्यालयों के विरुद्ध विशेष शिकायत यह है कि वह छात्रों को काम धंधे सिखाकर अपना काम आप करने योग्य नहीं बनाते और बेरोजगारी बढ़ाते रहते हैं। मैं प्रायः विद्यार्थियों से मिलती रहती हूँ और उनकी आकांक्षाओं के बारे में पता लगाती रहती हूँ। उनमें से अधिकांश अपने भविष्य की बात सोचकर बहुत चिंतित रहते हैं और मांग करते हैं कि पूरी शिक्षा प्रणाली काम धंधे सिखाने वाली प्रणाली बना दी जाए। लेकिन जहां लोगों को विशेष कामों के लिए योग्य बनाने की शिक्षा देना आवश्यक है, वहीं विश्वविद्यालयों को अपने व्यापकतर उद्देश्यों की भी पूर्ति करनी है, जो यह है कि विद्यार्थियों को तर्कसंगत चिंतन के लिए सक्षम बनाया जाए और शरीर तथा मन का अनुशासन सिखाया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि मानसिक साधनों को उद्बुद्ध और एकीकृत किया जाए तथा चिंतन और कर्म की क्षमता सुदृढ़ बनाई जाए। आज स्थिति यह है कि सभी समस्याएं हमें अस्पष्ट दिखती हैं और शब्दों के सही अर्थ को छिपाकर उनका विकृत अर्थ प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए युवा पीढ़ी को सावधान रहना है और स्पष्ट चिंतन की आदत डालनी है।
अन्यथा जैसा कि राधा कृष्णन आयोग ने कहा है, हम केवल तकनीकी और काम धंधों की ही शिक्षा देते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। अध्यक्ष महोदय, यह अटपटा लगता है कि मैं आप सबसे शिक्षा के बारे में बातचीत करूं, क्योंकि आप अनुभव और विद्वता से संपन्न हैं और आपको न केवल एक विषय के रूप में शिक्षा का अनुभव है, बल्कि आप शिक्षण संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के संचालन से भी संबद्ध हैं। उनकी दिन प्रतिदिन की समस्याओं, विशेषता उन समस्याओं का सामना करते रहते हैं जिनसे हम पिछले कुछ वर्षों से जूझते रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगी कि शिक्षा के बारे में मुझे गहरी चिंता है, क्योंकि यही हमारे भविष्य की नींव है। शिक्षा का संबंध हमारे जीवन और विकास के प्रत्येक क्षेत्र से है। हमारे सामने इससे संबद्ध कुछ समस्याएं इस देश में शिक्षा के ढांचे के कारण हैं, इस प्रणाली के कारण हैं जो हमें विरासत में मिली है और जिसे हमने कुछ काट-पीट करके यहाँ वहाँ कुछ परिवर्तन करके जारी रखा है। हमारे बहुत से नौजवान कॉलेजों को और इसलिए नहीं भागते कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की ललक है, बल्कि इसलिए जाते हैं कि वह नहीं सोच पाते कि वह और करें भी क्या, और इसलिए भी कि ऐसा करना हैसियत की निशानी बन गया है। जहाँ तक शिक्षकों का संबंध है, उनमें से बहुतेरे अपनी लिखी चीज़ें छिपाने की चिंता में रहते हैं या अन्यत्र जाकर लेक्चर देने आदि में व्यस्त रहते हैं, जिससे छात्रों और अध्यापकों के बीच खाई और चौड़ी होती जाती है। छात्रों को ऐसा लगता है कि उनके प्रति उपेक्षा बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त बहुत सा समय पढ़ाने, लिखाने और शोध में व्यय न होकर अनुदान प्राप्त करने में लगाया जाता है, क्योंकि उसके अभाव में कोई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता और अनुदान प्राप्त करना एक अत्यंत धीमी गति से चलने वाली जटिल प्रक्रिया है। हमें पहली बात यह करनी है कि हम अध्यापकों, शैक्षणिक प्रशासकों और छात्रों के बीच अधिक अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। छात्रों को यह अवश्य अनुभव करना चाहिए कि शिक्षकों तक उनकी पहुंच है। उनकी आम शिकायतों पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। प्रायः एक मामूली सी बात से आग भड़क उठती है और घटनाओं का तांता लग जाता है। छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि की समस्या भी है और उच्च शिक्षा को कुछ ही लोगों तक सीमित करने की बात कही जाती है। मुझे कोई संदेह नहीं कि संख्या में कुछ कमी होनी चाहिए, लेकिन यह काम ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए जिससे कमज़ोर वर्ग यह अनुभव न करे कि उसके लिए शिक्षा पाने के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ऐसे विशेष कार्यक्रम भी होना चाहिए जिससे पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी औरों के स्तर तक आ सकें। अगर श्रेष्ठता का यह अर्थ है कि शिक्षा या अन्य अवसर कुछ ही लोगों तक सीमित हों, तो मैं निश्चय ही ऐसी श्रेष्ठता के विरुद्ध हूँ। उसका आशय उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयास
करना है, फुल स्टॉप। हाँ भाई, अरे